नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि हांसी का एक गांव चनोट गांव, और चनोट गांव यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इमेज भी नजर आ रही होगी आपको कि चनोट गांव में एक पानी का मुद्दा, और पिछले लगभग हम कह सकते हैं 1-1.5 महीने से पानी का मुद्दा चला हुआ है। तो क्या ये मुद्दा है, क्या समस्या है, प्रशासन का क्या स्टैंड है, ग्रामीण जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कहानी है वो कहानी क्या है, तो उन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, सारी बातों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखा है हांसी का चनोट जल विवाद, गांव को शहरी पाइपलाइन से पानी देने की उठी मांग, कि गांव की जो पाइपलाइन है उसको शहरी पाइपलाइन से पानी दिया जाए। देखो, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि हरियाणा के चनोट गांव में ग्रामीणों द्वारा पीने के पानी की मांग को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। आंसू गैस छोड़ने और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने, इंटरनेट कर्फ्यू जैसी सख्त कार्रवाई की गई। ग्रामीण अपने गांव से गुजरने वाली नई पाइपलाइन के कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं, हांसी का ये गांव है चनोट गांव। ये जो चनोट गांव है, इस गांव में पिछले लगभग 3-4 साल से जो लोग हैं वो पीने के पानी के स्वच्छ पानी, हम कहते हैं जल ही जीवन है, स्वच्छ पानी उन लोगों को चाहिए, लेकिन उनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। वो जो लोग हैं वो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वाटर टेबल इंक्रीज हो गया है, वाटर बॉडीज थी उनका पानी दूषित हो गया है। और अब यहां से जो भाखड़ा पाइपलाइन है, उस भाखड़ा पाइपलाइन जा रही है आगे। तो आपको पता होगा एक गवर्नमेंट की स्कीम है अमृत, ठीक है। तो जो अमृत स्कीम है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिससे शहर और कस्बे जो हैं उनको क्या किया जाए, उनको पानी की सप्लाई की जाए, पानी पहुंचाया जाए। और वहां से भाखड़ा पाइपलाइन से ये जो लोग हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं कि एक टी कनेक्शन, क्योंकि वो लाइन हमारे इनके गांव के आगे से जा रही है, ठीक है। अपने हरियाणा में कहते हैं यार घर के आगे पाइपलाइन जा रही है और गांव गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है, कैसे पॉसिबल होगा। तो वो जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन कहां से गुजर रही है, वो पाइपलाइन गुजर रही है चनोट गांव से। तो इन लोगों का कहना है कि यहां से एक टी कनेक्शन करके, और टी कनेक्शन करके हमारे गांव को पानी की सप्लाई कर दी जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसके लिए है, ये स्कीम शहरों के लिए है। आपके लिए राजली हेड या फिर खरखड़ी हेड, आपने पढ़ा होगा, राजली हेड या खरखड़ी हेड से एक अलग से टी पाइपलाइन जोड़ देंगे और आपके गांव को पानी मिल जाएगा। लेकिन लोग धरने पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक एक मोड़ दे दिया गया है। वहां के जो लोकल एमएलए हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है। और जो अदर पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं हरियाणा में, वो जो पार्टीज हैं वो वहां पे पहुंच रही हैं। किसान नेता, किसान यूनियन जो है, किसान यूनियन इसमें अपना रोल प्ले कर रही है कि ठीक है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम ये जो है एक मास मूवमेंट हो जाएगा और एक बड़े लेवल पे हरियाणा के हर गांव से लोगों को जोड़ेंगे, हरियाणा के हर शहर से लोगों को जोड़ेंगे कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और हमारी मांग को एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन प्रशासन ने पिछले 4-5 दिन से एक अलग रुख अपनाया। प्रशासन ने जबरदस्ती वहां पर पाइपलाइन का काम आगे शुरू करवाया। वहां पर जो महिलाएं थी उन पर लाठीचार्ज किया गया। वहां पर जो है वो लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई, जैसा आप देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया, मीडिया को बैन कर दिया गया, इंटरनेट कर्फ्यू, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। तो ये जो सारा मुद्दा है, लेकिन वही बात है यार कि अगर पानी की मांग है तो जल ही जीवन है, और दूसरी तरफ अपने गांव में से पाइपलाइन जा रही है और उसमें से जस्ट एक टी कनेक्शन करना है। लेकिन प्रशासन का एक और भी कहना है कि अगर ये टी कनेक्शन कर दिया तो ये सही नहीं होगा। मतलब कुछ अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उससे प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा और वो जो है वो ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए हम ये टी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि गांव वाले जो है, लगभग 1500 के लगभग जो गांव की आबादी है, वो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जानबूझकर और ये सब नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो लोकल एमएलए हैं, एमएलए साहब इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये न्यूज है। आगे देखते हैं मामला क्या है। तो मामला अचानक नहीं भड़का है, पिछले कुछ महीनों से सुलग रहा था। तो मई 2026 के मध्य में शुरुआत होती है। घट हरियाणा के हिसार में, हांसी में है अब तो वैसे, चनोट से पास से जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, भाखड़ा पाइपलाइन है। और ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ के जो निवासियों ने प्रशासन से मांग की कि नई पाइपलाइन से उनके गांव को पानी का कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि वो लंबे समय से वाटर स्कैरसिटी का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से उन लोगों को पानी की किल्लत और एक तरीके से कह सकते हैं दूषित पानी पीने पर वो लोग मजबूर हैं। ये देख सकते हो, ये इमेजेस देख सकते हो आप कि ग्रामीण यहाँ पे जो है ना, गांव के लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। पाइपलाइन का काम आगे नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो जबरदस्ती यहाँ पर करवा रहा है। जून 2026 आता है।
जब प्रशासन और संबंधित विभाग ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने एक शांतिपूर्ण धरना शुरू किया और इस धरने में महिलाएं, बुजुर्ग और किसानों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सभाएं की। ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से सभाएं की, लेकिन मैं बताया आपको कि अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी की सरकार है, अदर देन बीजेपी, और उसके अलावा उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसान यूनियन, ये इसमें अपना रोल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद कहता है जून के अंत से जुलाई 2026 की शुरुआत तक ग्रामीणों का धैर्य समाप्त हुआ, मांग तेज की और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला माना और प्रशासन ने उस मामले को दूसरी तरफ घुमा दिया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि राजनीतिक मोड़ इस मामले को दे दिया गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए और विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले शामिल होने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, और इंटरनेट पर क्या कर दिया गया, बंदी लगा दी गई। अगर हम बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल नीड्स हैं वो क्या कह रही हैं, तो ग्रामीणों का तर्क सीधा और भावनात्मक रूप से मजबूत है। अगर पानी की पाइपलाइन हमारे गांव की जमीन से होकर गुजर रही है तो सबसे पहला हक हमारा होना चाहिए। ठीक है यार, आपने देखा होगा, आपने, ठीक है, अपने लोगों की तो टेंडेंसी है कि अगर पानी की लाइन अपने घर के आगे से जा रही है तो यार हमें फायदा नहीं मिल रहा है, और जो है ना वो आप आगे आने वाले जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनको पानी पहुंचा रहे हो। उनका कहना है कि अपने कुएं और पुराने जल स्रोत सूख चुके हैं और खारे हो चुके हैं, ऐसे में नई पाइपलाइन ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और वहां पर मैंने आपको बताया वाटर टेबल बढ़ने की वजह से जो पुराने कुएं थे जहां से पानी आता था, वो सारे कुएं क्या हो गए हैं, वहां पर पानी खारा हो गया है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो वाटर है वो वाटर पोल्यूटेड हो गया है। उसके बाद ये देख सकते हो कि किस तरीके से वो जो लोग हैं वो मतलब दूषित पानी पीने को मजबूर है। प्रशासन का तर्क क्या है? प्रशासन या तकनीकी विभाग का यह तर्क है कि पाइपलाइन का डिजाइन और क्षमता पहले से तय रूट और लक्षित आबादी के आधार पर तय किया गया है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाई जा रही है अमृत जो योजना है। ठीक है, मैंने आपको बताया अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो अमृत योजना है उसके तहत, कि उससे शहरों को और कस्बों को पानी पहुंचाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों को पानी नहीं पहुंचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो पानी की सप्लाई होगी वो कहां से होगी, उसके लिए राजली मोड या फिर राजली हेड या फिर जो खड़खड़ी हेड है, राजली हेड या खड़खड़ी हेड से हम आपके लिए एक अलग पाइपलाइन बिछा देंगे। और बीच में नए कनेक्शन देने से तकनीकी समस्या आ सकती है और आगे के क्षेत्रों में पानी का दबाव कम हो सकता है। ठीक है, वाटर का जो प्रेशर है वो वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं की पॉइंट्स, की कंसर्न जो हमारे पेपर के लिहाज से भी जरूरी है। कि एक तो क्या है, मौलिक अधिकारों का टकराव है, राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्वच्छ पेयजल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत अधिकार है और इस प्रकार की कार्यवाही इन अधिकारों को सीमित करती है। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21 आपको पता होगा आर्टिकल 21 का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा दायरा है। ठीक है, राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, और दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। असंतुलित बल प्रयोग, यानी कि अगर बुनियादी मानवाधिकार, तो बुनियादी मानवाधिकार की बात करते हैं तो उसमें पानी है, हवा है, कि मांग कर रहे नागरिकों के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा आंसू गैस और एफआईआर जैसी दंडात्मक कार्रवाई करना प्रोपोर्शनली के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। कि जो अनुपातिकता है, वो जो प्रोपोर्शनलिटी का जो ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो प्रोपोर्शनलिटी, अनुपातिकता के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। और डिजिटल राइट्स का हनन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए प्रभावित होती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में एक महत्वपूर्ण अधिकार माना है। ठीक है, और ये आप ध्यान रखेंगे, अनुराधा भसीन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको एक महत्वपूर्ण अधिकार माना है। उसके बाद बातें करते हैं आगे कि प्रासंगिक सरकारी योजनाएं और संवैधानिक प्रावधान। तो एक बात है यहां पर कि जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। दूसरी तरफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की कमियों को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कमियां रही हैं, कहीं ना कहीं आपने जो प्रोमिसेस किए थे वो गलत किए थे, कहीं ना कहीं आपके प्रोमिसेस थे वो झूठे थे। अक्सर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, वो जब कोई स्कीम लेके आती है, कोई जो है ना वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहती है,
तो जब इलेक्शन होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें मांग करनी चाहिए, हमने पूछना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए, क्या वो वादे पूरे हुए। सरकार उस समय अलग, ठीक है, अलग तर्क देती है, अलग बहाने बनाती है कि यहां पर तो ये समस्याएं हैं, समस्याएं तो हमें भी पता था ये पहले है, लेकिन आपने वादा किया था, आपने कहा था ये ठीक कर देंगे, जब आप ठीक नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दो, जाओ फिर आप क्यों हो यहां पे, ठीक है। अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल मान लो हम उत्तराखंड किसी और स्टेट की बात कर लेते हैं, वहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जब नेचुरल डिजास्टर होता है तब आप कह रहे हो कि हम क्या करें, ये तो नेचुरल डिजास्टर है। अरे हमें पता है नेचुरल डिजास्टर तो होना था, उसको तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन आपने कहा था कि हम आपके लिए ये मेजर्स करेंगे, ये चीजें लेके आएंगे, आप वो कहां लेके आए, अगर आप नहीं लेके आ रहे तो फिर आप चले जाओ ना, ठीक है। तो उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, पानी मुख्य रूप से राज्य का अधिकार है, वोटर जो है वो किसका अधिकार है, स्टेट का राइट है, जिससे स्थानीय जलापूर्ति सुनिश्चित करना पूरी तरह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सारी जो मांग है, सारी जो ग्रामीण लोग जो मांग कर रहे हैं वो किसकी गलती है, राज्य सरकार की, कि वहां के अगर ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, इसके तहत अपना जो है वो रोल अदा करना चाहिए और यहाँ के ग्रामीणों को पानी पहुंचाया जाना चाहिए। तो आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो भी लोग इस न्यूज को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे कोई भी न्यूज होती है और आगे इस हांसी का जो चनोट गांव है इससे रिगार्डिंग जो भी कुछ अपडेट होती है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड लक।